नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका एसएमजी सैनिक स्कूल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय में जो आपकी प्रवेश परीक्षा रहती है उसमें मैथ के पोर्शन को सिलेबस में हम पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक रनिंग में चल रहा है वो है बेटा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसका अब लास्ट स्टेज पे हम आ चुके हैं। जो पोर्शन अब बाकी रह गए हैं वो इस क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे बेटा। ठीक है, हम देख रहे थे बेटा स्क्वायर रूट। स्क्वायर का पूरा कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया है। स्क्वायर रूट के मेथड्स में हम आ गए हैं और मेथड्स कितने होते हैं बेटा। मेथड्स थे हमारे पास, हमने 3 मेथड्स लिखे थे, नोट डाउन कर लिए थे, लेकिन हम डिस्क्राइब कर पाए थे कल एक मेथड को ही, उस पर ही एग्जाम्पल कर पाए थे। आगे उससे आगे चलेंगे, पहले उन मेथड्स का नाम लिख लेते हैं। पहला था फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बेटा। सेकंड नंबर क्या था? सेकंड नंबर था बेटा रूट मेथड। और थर्ड था बेटा, शॉर्ट ट्रिक के लिए था, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। ये 3 मेथड्स हमें पढ़ने हैं बेटा। कल हम एक मेथड पे डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल भी कर चुके हैं, वो था फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम रूट मेथड पढ़ेंगे और फिर एक डायरेक्ट मेथड जो शॉर्ट ट्रिक में यूज़ करते हैं उसमें। लेकिन सेकंड मेथड पे जाने से पहले एक एग्जाम्पल आपको फैक्टराइजेशन मेथड का करना है बेटा, मेरे साथ साथ करते चलेंगे। कल आपको समझा दिया गया था। देखिए बेटा, हमारे पास एक नंबर दिया गया है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका हमें पूछ रहा है स्क्वायर रूट पूछ रहा है। स्क्वायर रूट पूछ रहा है यानी वर्गमूल क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। एग्जाम्पल में हमें नंबर दिया गया है 1024। अब देखिए बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं सर, फैक्टर करते हैं। फैक्टर करेंगे प्राइम नंबर से और फिर बनाएंगे पेयर, और पेयर में से एक एक नंबर को बाहर निकालेंगे, एक प्राइम नंबर को बाहर निकालेंगे, फिर उनका मल्टीप्लाई कराएंगे और आंसर तैयार हो जाएगा बेटा। देखिए बेटा, 2 से जाएगा सर, ठीक है, क्लियर है। 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। फिर 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल। 5 और 6 12, ठीक है। अभी भी 2 से होगा, 1 2 और 8। फिर 2 से 6 और 4, 64 में 2 का बिल्कुल जाएगा भाग, और 32 में 2 से डिवाइड करते हैं, 16 आएगा, 16 फिर 8 आएगा, 8 के बाद में 4 आएगा, 4 के बाद में 2 आएगा और 2 के बाद में 1 आएगा। 1 आते ही फैक्टराइजेशन मेथड का प्राइम फैक्टर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है बेटा। अब देखिए, अब क्या करना है सर, फैक्टराइजेशन मेथड में प्राइम फैक्टर करने के बाद में हम बनाते हैं पेयर बनाओ बेटा। दो प्राइम नंबर, दो सेम प्राइम नंबर का एक पेयर बनेगा, 1 2 3 4 और 5। सर 5 पेयर हमारे पास रेडी हो गए हैं। इसमें से एक एक नंबर को बाहर निकालना है। इसमें से 2 बाहर निकाला, इसमें से फिर 2 2 2 और 2, इनका आपस में गुणा कराना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर हमारे पास आएगा वही दिए गए गिवन नंबर का क्या होगा बेटा, गिवन नंबर का स्क्वायर रूट होगा। यही बताया था कल। देखिए बेटा, 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 × 2 32, यानी गिवन नंबर का स्क्वायर रूट क्या आया है सर, गिवन नंबर का स्क्वायर रूट आया है 32। यानी जो नंबर हमें दिया गया है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें दिया गया है वो 32 का स्क्वायर है। स्क्वायर रूट करने के बाद में वो नंबर आएगा जिसका स्क्वायर करने के बाद में हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर तक पहुंचेंगे बेटा। ये था अपना कल का रिवीजन, यानी फैक्टराइजेशन मेथड का एक रिवीजन क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब चलते हैं बेटा रूट मेथड पे। देखिए बेटा, हमारा सेकेंड मेथड आता है रूट मेथड। इस मेथड को ध्यान से देखना बेटा, इस मेथड को ध्यान से देखना। इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं, लैंग्वेज प्रोसेस में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद में इस विधि का उपयोग करके, इसका यूज करके हम बता सकते हैं कि कितने नंबर को ऐड करने के बाद में
गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, या कितने नंबर को माइनस करने के बाद में गिवन नंबर हम परफेक्ट स्क्वायर की तरफ ले जाएंगे बेटा। देखिए इसमें एक एग्जांपल देखिए, पहले एक एग्जांपल देखिए, हमें बोल दिया कि 1681 का आपको रूट मेथड से क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है भाई, फाइंड स्क्वायर रूट करना है, तो हमें क्या करना है, पहले पॉइंट को ध्यान से देखेंगे बेटा, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते जाएंगे। हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड से दो दो के पेयर बनाने हैं, बना दिए, दो दो के पेयर बनाने हैं राइट हैंड साइड से, बना लिए। अब देखो यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे, इस साइड जो नंबर आएगा बेटा वही सेम नंबर ऊपर आएगा और वही यहाँ पे आएगा। अब देखिए क्या करना है, इन नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है और ऐड करके यहाँ लिखना है, समझे। देखिए ये नंबर 4 ही क्यों लिखा, क्योंकि हमने 16 में डिवाइड करना है कि नहीं करना। 3 लिखते तो 3 × 3 9 होता है, लेकिन 4 × 4 16 हमें जब मिल रहा है तो या तो इसके इक्वल होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए। क्लियर है। देखिए बेटा 8 लिख दिया और जो यहाँ लिखा है वो यहाँ, और यहाँ इससे गुना करने के बाद में यहाँ लिख दिया और ऐड यहाँ लिखना है। ठीक है। अब देखिए बेटा, अब 81 पूरा का पूरा पेयर ही उतरेगा, एक डिजिट नहीं उतरेगी, पूरा का पूरा पेयर। ये 81 का एक पेयर है, ये नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, ऊपर भी 1 लगाऊंगा और 1 ही यहाँ पे आएगा। 81 × 81 81, और ये हो गया अपना स्क्वायर रूट कंप्लीट। आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा 41। 41 हमारा आंसर रहेगा। देखिए बेटा 1681 का स्क्वायर रूट करने के लिए मैं बोला था और आंसर आया है 41। 41 का स्क्वायर होता है बेटा 1681। क्लियर है, ये मेथड क्लियर है। राइट हैंड साइड से दो दो के पेयर बनाने हैं। ठीक है सर, राइट हैंड साइड से दो दो के पेयर बनाने हैं। उसके बाद में हमें देखना है जो सामने वाला पेयर है या सिंगल डिजिट है उसके बराबर जो भी इक्वल में मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी इक्वल में नंबर आएगा या उससे छोटा नंबर लेना है। जो यहाँ नंबर लिखेंगे वही नंबर ऊपर लिखना है और वही नंबर नीचे ऐड करना है। क्लियर है बेटा। आगे देखिए एक एग्जांपल और देखिए, हमें दिया है एग्जांपल, देखिए इस पर हमें बोला है ये नंबर दिया है और इसका हमें क्या करना है बेटा, स्क्वायर रूट निकालना है। राइट हैंड साइड से दो दो के पेयर बनाने हैं, ये बना लिए, दो दो के पेयर बना लिए। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वो नंबर लिखना है, इस साइड वो नंबर आएगा बेटा जिसका आपस में गुणा करने पे या तो 30 आए या 30 से छोटा आए। सर 4 × 4 16, 5 × 5 25 और 6 × 6 36। 6 से ज़्यादा हो जाएगा तो 5 × 5। क्लियर है सर, 25। वही नंबर यहाँ लिखना है और ऐड करके नीचे आ जाएगा। आ गया 30 में से 25 गया तो आया 5 और 5 × 5 आ गया। अब देखिए बेटा, अब हम क्या लिखें यहाँ पे, ऐसा कौन सा नंबर यहाँ लिखें जिसको गुणा करने पे हमें ये 525 मिल जाए, 525 मिल जाए। यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, तो ऊपर भी 5 लिखना है और 5 ही यहाँ लिखना है। 5 × 5 25 आएगा, 0 का और 5, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा 55। ये हमारा आंसर तैयार है। क्लियर है बेटा। दो दो के पेयर बनाने हैं, बना लिए सर। ठीक है। और ऐसा नंबर यहाँ लिखना है जिसको उसी नंबर से गुणा करने पे या तो 30 आए या 30 से छोटा आए। पेयर नीचे आएगा, पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा, कोई सिंगल डिजिट नहीं आएगी बेटा। ठीक है। और उसके बाद में अपने को 5 यहाँ लिखा और इसी से मल्टीप्लाई करने के बाद में 5 × 5 हमारे पास तैयार है और ये अपना कंप्लीट हो जाता है और ये अपना कंप्लीट हो गया और ऊपर आंसर अपने पास 55 तैयार हो गया। देखिए बेटा एक एग्जांपल और देखिए जिसमें पूरे पेयर नहीं बन रहे हैं, वो एग्जांपल देख लीजिए। देखिए बेटा हमारे पास एक नंबर दिया गया है, वो है 576। ठीक है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए। राइट हैंड साइड से क्या करना है बेटा, पेयर बनाने हैं। सर एक पेयर ये बन गया और इसमें पेयर नहीं बन रहा, सिंगल डिजिट बच जाता है तो बचने दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेयर हमेशा राइट साइड से, जोड़ा हमेशा पीछे से ही बनाना है। ठीक है। अब देखिए बेटा
यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 2 4 आएगा, 3 इंटू 3 9 होगा, 9 ज़्यादा होता है 5 से, इसलिए 2 इंटू करेंगे। क्लियर है? वही ऐड करना है सर, 4 आ गया, 1 बच गया और 76 को एज इट इज नीचे ले आएंगे बेटा। ठीक है, अब देखिए बेटा 4 आ गया, अब हमें करना क्या है, हमें ऐसा नंबर लिखना है जिसका गुणा करने के बाद में, मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास 176 आना चाहिए। यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 4 इंटू 4 16, 1 रह गया और 4 इंटू 4 16 ऐड करेंगे 1 में और 17, और ये हो गया अपना स्क्वायर रूट कंप्लीट, और 24 इसका क्या आ गया बेटा, आंसर तैयार है, कंप्लीट है। अब देखिए बेटा, आप ध्यान से देखिए, इस प्रोसेस को ध्यान से देखिए। हमने कहा था अपने को दो दो का क्या बनाना है सर, जोड़े बनाने हैं, इस साइड से राइट हैंड साइड से, ठीक है, बना लेंगे। उसके बाद में हमें देखना है जो डिजिट आगे है या जो पेयर या जोड़ा आगे है उससे इक्वल या उससे छोटा नंबर आना चाहिए, ऐसे नंबर्स का आपस में गुणा करना है, कर देंगे, और उसके बाद में उसी को ऐड करके नीचे लिखना है और हमारा ऊपर आंसर तैयार है। ठीक है, जिसमें पेयर नहीं बन रहा है, देखिए बेटा इसमें एक पेयर तो बन गया लेकिन ये सिंगल डिजिट बच गया, रिमेनिंग में है 5। तो अब हमें क्या करना है, 5 से छोटा या 5 के इक्वल डिजिट को ध्यान में रखना है। 2 इंटू 2 4 होता है, लेकिन 3 इंटू 3 9 करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 इंटू 2 पे हम रुक गए। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा थर्ड मेथड हमारे पास आता है बेटा डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड, डायरेक्ट मेथड। विद इन 1 सेकेंड हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे बेटा। देखिए हमारे पास पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए बेटा कि 1 की स्क्वायर होती है, ये आपके चार्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए। 1 2 की स्क्वायर होती है 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की 16 और 5 की 25, 6 की 36, 7 की 49 और 8 की 64, 9 की 81 और 10 की 100। ये स्क्वायर्स आपके माइंड में एकदम फीड हो जानी चाहिए बेटा। अगर ये प्रोसेस आपके दिमाग में फीड है तो आप विद इन 1 सेकेंड आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। देखो बेटा, अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट डिजिट में आपको 1 मिलेगा तो इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट में भी आपको लास्ट में 1 मिलेगा। अगर किसी के लास्ट में 4 है तो उसके लास्ट डिजिट में स्क्वायर रूट में 2 मिलेगा। 9 है तो लास्ट डिजिट 3 मिलेगा, 16 है तो 4 मिलेगा, 5 है तो 5 मिलेगा, 6 है तो 6 मिलेगा, 9 है 7 मिलेगा और 4 है तो 8 मिलेगा और 1 है तो 9 मिलेगा और 0 है तो आपको 10 मिलेगा या 0 मिलेगा। देखिए कैसे, जैसे हमें एक एग्जांपल दिया है 7 2 दे दिया। इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट डिजिट में आपको क्या दिखाई दे रहा है सर, 9 दिखाई दे रहा है। क्या है, 9 है कि नहीं। अब देखिए 9 किसके स्क्वायर पे आता है, 3 के स्क्वायर पे 9 आता है और 7 के स्क्वायर में 49, यानी 9 लास्ट डिजिट 9 रहता है। यानी जो हमारा आंसर होगा या तो उसका लास्ट डिजिट 3 होगा या होगा 7। कंप्लीट है, इतना सेट है दिमाग में। देखिए बेटा 9 आपके लास्ट डिजिट था। अब हमें याद करना है, माइंड में रिकॉल करना है कि जब हम स्क्वायर पढ़ रहे थे तो ऐसा कौन सा नंबर है 1 to 10 जिसके स्क्वायर करने के बाद में लास्ट डिजिट हमें 9 ही मिल रहा था। देखिए बेटा 3 का स्क्वायर करने पे हमें 9 मिल रहा था, इसी तरीके से 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, लेकिन हमें तो लास्ट डिजिट देखना है, इसमें भी 9 इसमें भी 9, तो 3 या 7, यानी हमारे आंसर के लास्ट डिजिट तो होगी 3 या 7 में से एक। इतना कन्फर्म हो गया। अब देखिए पेयर 2 2 के बनाते हैं, इसको छोड़ देना है, बच गया 7। अब हमें देखना है ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो 7 के इक्वल हो या 7 से छोटा हो। तो हम देखते हैं कि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी ये जो 7 है ये किसके बीच में है सर, 2 और 3 के बीच में है। तो इसका मतलब या तो 2 होगा, 3 तो ज़्यादा हो जाता है, या तो इसके इक्वल लेना है या इसे छोटा लेना है। हमारे पास 2 आंसर आए हैं 23 और 27, है कि नहीं।
ठीक है। अब इसमें से कौन सा चूज करना है? देखिए बेटा 7 4 के ज़्यादा करीब है या 9 के? किसके पास है? नियर बाई देखना है बेटा, नियर बाई देखना है। 7 किसके पास है? सर 7 9 के पास है। 9 यानी 3 बड़ा, बड़ा जो बड़ा है वही आंसर हो जाएगा, बड़ा है वही आंसर हो जाएगा। हमें देखना है जो बच गया 7 वो किसके बीच में आ रहा है? सर 2 के और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। अब हमारे पास ये दो आंसर तैयार हैं, लेकिन हमें चूज करना है छोटे वाला आंसर होगा या बड़े वाला 27। तो हमें देखना है 7 किसके करीब है। ये तो है आपका फर्स्ट मेथड। अभी इसी को ही देखिए सेकंड आपके पास रहता है जैसे 9 6, ठीक है 9 6 1 1 हमें रिकॉल करना है माइंड में वापस। 1 किसके स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है? सर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। सर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, लास्ट डिजिट क्या रहेगा? सर 1 रहेगा। यानी हमारा जो आंसर होगा वो उसके लास्ट डिजिट या तो 1 होगा या होगा 9। इतना क्लियर है सर? 2 के पेयर का तो सिस्टम यहाँ कंप्लीट हो गया। अब बच गया 9। हमें ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर या तो 9 के इक्वल हो या 9 से छोटा हो। 9 के इक्वल हो या 9 से छोटा हो। सर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 39 और 31। एक तो ये इतना आने के बाद में अगर आप नहीं समझ पा रहे हो बीच में लेने वाला प्रोसेस, तो आपको क्या करना है, इनके बीच में एक नंबर होता है 35 और 35 का स्क्वायर आपको निकालना आता है 5 का 25 और 3 को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है यानी 12 25 12 25। ये 12 25 से छोटा है कि बड़ा? सर छोटा है तो 31 आंसर होगा। अगर बड़ा होता तो 39 आंसर होता। कंप्लीट है क्या? यहाँ पे एक 35 नंबर को आपको सपोज करना है, कर लोगे? ठीक है। जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर निकालना बहुत ईजी है। आपको पता है 5 का स्क्वायर क्या लिखना है? सर 25 लिख देंगे और आगे जो नंबर है उसको आगे वाले नंबर से गुणा करके यहाँ पे लिखना है। अब देखिए 12 25, ये 12 25 है। इससे ये नंबर छोटा है कि बड़ा? सर छोटा है। तो दिया गया आंसर हमें कौन सा? छोटा वाला ही होगा। कंप्लीट है। एक एग्जाम्पल और देख लो, एक एग्जाम्पल और देख लो बेटा। कौन सा? हमारे पास है जैसे 1681 यानी 1681, ये एग्जाम्पल है। अब देखिए बेटा, सर देखिए 1 या तो 1 के स्क्वायर में आता है या 9 के स्क्वायर में आता है कि नहीं? 9 का स्क्वायर 81, लास्ट डिजिट उसका भी 1 होता है। 1 का स्क्वायर यानी 1, उसका भी लास्ट डिजिट 1 होगा। 2 पेयर की बात हो गई, इस पेयर की बात हो गई, बच गया 16। अब देखिए बेटा 16 या तो 16 के इक्वल, इसी नंबर का स्क्वायर या तो 16 के इक्वल होना चाहिए या 16 से छोटा होना चाहिए। सर हमारे पास 4 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर 16 ही होता है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया। अब आंसर तो आ गए बेटा 2, लेकिन हमें तो चाहिए 1, बीच में नंबर सपोज करना है। सर 45 का स्क्वायर कितना होता है? सर 5 का 25 और 4 को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है यानी 5 से, तो 20 और 25 2025। ये 2025 से छोटा है कि बड़ा? अगर छोटा है तो छोटा नंबर ही आंसर होगा, ये आंसर होगा। कंप्लीट है क्या? शानदार ट्रिक है बेटा। एक विदिन 1 सेकेंड आप आंसर दे सकते हो। देखिए बेटा एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल और देखिए। आपको कह दिया, देखो भाई 7744, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका आपको चाहिए स्क्वायर रूट चाहिए। देखिए बेटा 4 लास्ट डिजिट क्या है? सर 4 है, तो 1 to 10 ऐसे स्क्वायर्स याद करो जिसके लास्ट डिजिट क्या हो? 4 हो। सर 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक तो आ जाएगा बेटा 2, और 8 का स्क्वायर 64 होता है जिसका लास्ट डिजिट 4 होता है, ये लिख दिया बेटा 8। कंप्लीट है। इन दोनों पेयर का काम यहाँ तक था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब बच गया बेटा 77। हमें देखना है इस नंबर का स्क्वायर 77 के इक्वल है या उससे छोटा है। देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 9 का स्क्वायर होता है 81। सर 81 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। सर 8 का स्क्वायर या तो इक्वल लेना है या छोटा लेना है, तो 8 का स्क्वायर लेंगे यानी 8 लेंगे।
ले लिया, आंसर आ गए बेटा, फिर दो। लेकिन सपोज करना है आपको 85 का स्क्वायर आपको निकालना आता ही है, 5 का 25, 8 को आगे वाले नंबर से गुणा करना है यानी 72। ये नंबर बताओ बेटा 7225 से बड़ा है कि छोटा है? सर ये बड़ा है, तो बड़े वाला आंसर होगा कि नहीं? ये आंसर होगा कि नहीं? कंप्लीट है ये प्रोसेस, आपको कंप्लीट है कि नहीं है? अरे दिमाग में फीड हुआ कि नहीं हुआ? देखो करना क्या है आपको, देखो आपको पहले तो लास्ट डिजिट को देखना है। लास्ट डिजिट पे जो भी नंबर है आपको देखना है 1 to 10 में वो नंबर लास्ट डिजिट आपको कौन से स्क्वायर में मिल रही है। आपको दो पेयर तैयार होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल दो आंसर के पेयर तैयार होंगे। बीच में आपको सपोज करना है 35 को ही। क्यों ही 35 को स्क्वायर, सपोज 35 को ही क्यों किया आपने? भाई सपोज और भी कर सकते थे, इसको ही क्यों किया? क्योंकि हमारे पास ट्रिक है बेटा, जिसके लास्ट में 5 होता है उसकी स्क्वायर निकालने की ट्रिक है। 5 का 25 लिखो और जो बच गया उसको आगे वाले नंबर से गुणा करके लिख दो 12 25। बस हमें देखना है दिया गया नंबर इससे बड़ा है या छोटा है। बड़ा है तो बड़े वाला आंसर, छोटा है तो छोटे वाला आंसर। कंप्लीट है क्या? देखिए बेटा अब एक बात लिखिए, यदि अगर आपको कह दे इस तरीके से कोई नंबर दे दिया, जैसे ये नंबर है कि परफेक्ट स्क्वायर में आपके पास कितने नंबर है बेटा? 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। कि आंसर में आपके पास, आंसर में जो स्क्वायर रूट निकालोगे उसमें कितने नंबर आएंगे, कितनी डिजिट आएगी, आंसर कितनी डिजिट में आएगा, ये आपसे पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? बिल्कुल पूछ सकता है। देखिए बेटा इसमें 4 डिजिट है तो आंसर में कितनी डिजिट आएगी ये आप देख पा रहे होंगे कि ये 95 का क्या है? स्क्वायर है कि नहीं? तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 95 होगा। यानी आंसर में कितने आए? 2 डिजिट आई। और क्वेश्चन में कितने थे? 4 डिजिट। यानी परफेक्ट स्क्वायर में आपके पास 4 डिजिट थी, आंसर में आपके पास 2 डिजिट आई। अब देखिए बेटा इसको लैंग्वेज में देखेंगे तो यदि किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में n अंक है, n डिजिट है, क्या है बेटा? n डिजिट है, तो स्क्वायर रूट में डिजिट, हमें तो ये पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर में आपके पास जो नंबर दिया गया है उसमें n अंक है, n डिजिट है, तो जो स्क्वायर रूट निकलेगा यानी जो आंसर हम निकालना चाह रहे हैं उसमें कितने डिजिट आएंगे, ये सिंपल सी बात हमसे पूछ रहा है। तो देखिए बेटा यानी ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और जिसमें आपने को n डिजिट दिए हुए हैं। यही बात है, लैंग्वेज यही कह रही है। लेकिन यदि n इवन है, क्या है बेटा? n अगर सम है, इवन है, और n ओड है, n अगर विषम है, तो देखिए आंसर में क्या मिलेगा? तो हमें स्क्वायर रूट में क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट यानी SR में हमें क्या मिलेगा? n अगर इवन है तो आंसर में मिलेगा n/2। अगर n विषम है तो n+1 डिवाइड बाई 2। क्लियर है क्या? ये दिमाग में सेट हो गया क्या? देखो हमें क्या करना है, हमें जो नंबर दिया है, जैसे एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है 30 25, एग्जांपल है, डिजिट काउंट करो कितनी है? 1 2 3 4। 4 इवन है कि ओड है? सर इवन है, यानी 4 क्या है? इवन है, और 4 को डिवाइड करना है 2 से, और आंसर कितना आएगा? सर 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? कंप्लीट है। यानी हमें तो केवल काउंट करना है ये इवन है कि ओड है। ठीक है, ये ओड का एग्जांपल लीजिए 1 5 6 2 5। कंप्लीट है। कितने काउंट करो? सर 1 2 3 4 5। कितने हैं? सर 5 है। 5 ओड की इवन? सर ओड नंबर, ओड नंबर। तो आंसर में कितने नंबर? 5+1। अगर ओड हो तो आंसर में स्क्वायर रूट में कितने नंबर होंगे?
n+1 डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3। इसका स्क्वायर रूट निकालो, नंबर चाहे कोई हो लेकिन उसके आंसर में 3 होगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, यानी हमें क्या करना है, केवल काउंट करना है और हमें देखना है ये जो काउंटिंग के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो इवन है या ओड है कि नहीं। देखिए जिस तरीके से हमने 7 to 9 का एग्जाम्पल किया था कि नहीं किया था, इसका आंसर कितना आया था सर 27। क्यों आया था सर, काउंटिंग की तो 3 आया, 3 ओड नंबर है तो 3 + 1 डिवाइड बाई 2, तो 4 डिवाइड बाई 2 आंसर कितना आएगा बेटा 2, यानी जो आंसर आएगा उसके डिजिट काउंट करेंगे तो हमें 2 डिजिट का आंसर मिलेगा। अब बेटा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास था स्क्वायर रूट का मेथड प्रोसेस चल रहा था, फैक्टराइजेशन मेथड हम कर चुके थे और उसके बाद में हमें रूट मेथड पढ़ना था, डायरेक्ट मेथड पढ़ना था और हमने वो स्टार्ट भी कर दिया था। ठीक है, देखो अब देखिए बेटा, ये फैक्टराइजेशन मेथड जो कल हमने डिस्कस किया था उस पे आते ही एक एग्जांपल कर लिया। उसमें क्या करना है, 2 के पेयर बनाने हैं सर, एक को बाहर लेना है, प्राइम नंबर को आपस में गुणा करने के बाद में आंसर हमारा रेडी तैयार। ठीक है, अब देखिए बेटा रूट मेथड में क्या करना है, राइट हैंड साइड से जोड़े बनाते चलेंगे बिल्कुल, और फर्स्ट जोड़ा है या फर्स्ट जो नंबर है या डिजिट है उसके हिसाब से देखना है, या तो उससे बड़ा आना चाहिए, उसके बराबर आना चाहिए या उससे छोटा आना चाहिए। क्लियर है, आंसर हमारा इस तरीके से तैयार हो जाएगा। जो यहाँ लिखा जा रहा है वो ऐड होके यहाँ लिखा जाएगा और एक ऐसे ऊपर भी आएगा। क्लियर है, इस पे किए थे हमने, ये देख लो बेटा, इसमें भी 2 पेयर बन रहे हैं, इसमें पेयर नहीं बन रहा, एक जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो एक सिंगल रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 × 2 4 करेंगे। क्यों लिखा 2 × 2, अगर 3 लिखते तो 3 × 3 9 ज़्यादा हो जाता बेटा, इसलिए 2 × 2 याद रखना है ये चीज़। फिर हमने डायरेक्ट मेथड में 1 to 10 की स्क्वायर जो आपके माइंड में एकदम सेट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। हमें जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रखा है उसका लास्ट डिजिट हमें ध्यान में होना चाहिए 9। जैसे 9 है तो 9 1 to 10 कहाँ पे आ रहा है सर, 3 में आ रहा है, 7 में आ रहा है, 2 हमारे पास पेयर तैयार हो गए। और उसके बाद में इस नंबर को देखना है, इस नंबर से छोटा या इसके बराबर हमें स्क्वायर नंबर लेना है। सर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 लेंगे। और उसके बाद में 25 आपके पास तैयार है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 5 का 25 और 2 को आगे वाले 3 से गुना करके लिख देंगे तो अपने पास ये 625 आया है। ये इससे ज़्यादा है कि कम है सर, ज़्यादा है तो 27 आंसर हो जाएगा। ये देखिए बेटा, इस तरीके से एग्जांपल 35 को बीच में सपोज कर लिया, देख लिया ये इससे ज़्यादा है कि कम है तो 31 आंसर हो गया। इसके बाद में हमारे पास एक हमने प्रोसेस लिखा था, ये देखिए बेटा, यदि किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में n डिजिट है तो आंसर में कितने डिजिट होंगे। यदि n इवन है तो n/2 होगा, यदि n ओड है तो n+1 डिवाइड बाई 2 होगा। क्लियर है क्या, इतनी चीज़ लिखी थी। इसके बाद में हमने देखा, यदि अगर ये एग्जांपल भी देखा 7 to 9, यदि हमें दे दिया जाए कि अगर किसी पर्सन आ जाए हमारे पास, यदि किसी की स्क्वायर रूट में 4 स्क्वायर रूट में कितने नंबर होंगे यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर में हमारे पास 6 डिजिट है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, 6 डिजिट है परफेक्ट स्क्वायर नंबर में और स्क्वायर रूट में हमें डिजिट बताने हैं। तो 6 क्या होता है, इवन होता है, तो सीधा 6/2 यानी 3। आंसर जो भी आएगा, जो भी नंबर हो, अपने को नंबर नहीं पता, लेकिन जो भी नंबर हो उसका आंसर कितने डिजिट में आएगा, 3 डिजिट में ही आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपके स्क्वायर रूट के सारे मेथड कंप्लीट हो जाते हैं। कल इस पे एक एक्सरसाइज करेंगे बेटा 10 to 15 क्वेश्चन की, उसके बाद में इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, नेक्स्ट चैप्टर लेंगे बढ़िया सा। ठीक है, आपको इस पे एक क्विक रिवीजन कर लेना घर पे, सारी जो वीडियो हैं फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये आज वाला, इनको रिवाइज कर लेना। कल एक प्रैक्टिस सेशन रखते हैं और उसके बाद में इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। ठीक है, स्वस्थ रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।